कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। अपराधियों के विरुद्ध एनएसए लगाए जाने पर विचार करने तथा प्रकरण में पुलिस की जवाबदेही निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की भी घोषणा की है। राज्य सरकार प्रकरण की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराकर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाएगी। इसमें लगातार गाइडेंस मिलता रहा। हमारे सीनियर ऑफिसर्स लगातार इसमें लगे रहे कि कैसे भी करके हमें इस घटना को सामने लाना है, और हमने रातों रात इसमें कार्रवाई करते हुए आज दोपहर में हमें दयानंद नाम का व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ में ये सामने आया और उसने कबूला कि डेड बॉडी कहाँ पर है और कैसे मारा है। तो उसकी निशानदेही पर आज डेड बॉडी शाम को बरामद हुई, आपने देखा। और उसने पूरी घटनाक्रम यही बताई है कि कल दोपहर में उस बच्चे को वहाँ से उन्होंने उठाया। सभी लोग लोकल हैं यहाँ पर, आसपास के उसी गांव के रहने वाला एक जो निखिल भारती नाम का लड़का है, वो उसी के साथ रहता है, उसके साथ में ही इसको उठाया गया। साथ में अजय नाम के एक व्यक्ति के दुकान में उसको रखा गया और वहीं पर ही इसकी मर्डर कर दिया गया इन लोगों ने। और इसमें अभी 2 वांछित और हैं। कुल टोटल 5 लोग हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, 3 जिसमें हत्या में शामिल रहे हैं और 2 का रोल जो है हमें अभी दिख रहा है सिम का प्रोवाइडर है। चूँकि अभी ही घटना का खुलासा थोड़े घंटे हुए हैं, अभी विवेचना हमारी चल रही है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देख स्वास्थ्य विभाग काफी सतर्कता बरत रहा है और जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उन्हें बेहतर तरीके से इलाज कर स्वस्थ किया जा रहा है। बदायूं की बिलसी तहसील में कोरोना संक्रमण से जंग जीतकर वापस अपने घर लौटे मरीजों ने सरकार के बेहतर इलाज की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए कहा कि पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद वे काफी डर गए थे, पर अब उन्हें कोविड-19 अस्पताल से घर लाया गया। वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था देखी तो वे काफी हद तक खुश हुए और उनका सही ढंग से उपचार किया गया। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार एवं केंद्र सरकार को धन्यवाद किया। संक्रमित होकर सही हुए लोगों ने बताया कि कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि सतर्क रहें और मास्क तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर गौरव वर्मा ने बताया कि जैसे ही पॉजिटिव केस मिलता है उसे एम्बुलेंस की मदद से बदायूं कोविड-19 अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां उन्हें उचित उपचार दिया जाता है। उसके बाद वे 10 दिन यहां रहते हैं और उनकी रिपोर्ट निगेटिव के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। मुझे पिछले कुछ दिनों पहले मेरी सैम्पलिंग हुई थी और जो इसमें की मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो मुझे सरकार द्वारा एम्बुलेंस की सहायता से कोविड हॉस्पिटल उजानी भेज दिया गया था, जहाँ पर डॉक्टर द्वारा सही बढ़िया ढंग से देखभाल हुई थी मेरी और सही इलाज हुआ था। खाने पीने की भी बेहतर सुविधा है वहाँ। और उजानी अगर खाना फाना सब कुछ बढ़िया आता था, कोई कैसे की परेशानी नहीं थी। डॉक्टर भी दवाई अच्छी देते थे। फिर छोड़ गए घर पे। हाँ, बहुत डर लगो हमें। फिर वहाँ ले गए तो हमारा इलाज बहुत दवाई बढ़िया मिली हमें। कहेंगे भैया इलाज बढ़िया है, कोई डर बना है, कोई वो ना है, और इलाज अच्छो हो रहा हो। मोदी जी ने बढ़िया काम करो, बढ़िया कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर कोरोना मरीज जो भी निकलते हैं, हम उनको एम्बुलेंस द्वारा अपने एलवन हॉस्पिटल उजानी, जो कि सरकार द्वारा चिन्हित है, हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल द्वारा चिन्हित है, वहाँ पे हम अपने पेशेंट को कोविड पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट एलवन हॉस्पिटल उजानी पे हम शिफ्ट करा देते हैं। वहाँ पे उन लोगों के रहने के लिए, खाने के लिए, सभी के लिए सरकार द्वारा उचित प्रबंध किए गए हैं और उनका वहाँ पे अच्छी तरह से इलाज होता है। बाकी अगर कोई मरीज गंभीर है और सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो हम उसको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बदायूं मेडिकल कॉलेज बदायूं पर हम शिफ्ट करा देते हैं, जहाँ पे उनके लिए अच्छी सुविधाएं हैं। वहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधाएं हैं, उनको हॉस्पिटल की सुविधाएं मिल जाती हैं। इनके रहने खाने के लिए सभी तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार द्वारा की जा रही हैं। बलरामपुर में कोविड-19 के दौरान केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा आम गरीब परिवारों को दी जा रही सहायता तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा सरकार का एक अच्छा कदम बताया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि चाहे महिलाओं के जनधन खाते में 500 रुपया हो या गैस हो या किसान सम्मान निधि या फिर गरीब कल्याण योजना का फ्री राशन, इसका लाभ लोगों के साथ साथ उन्हें भी मिला जा रहा है। देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले बाबू मंगल सिंह को जेल की हवा खाने के साथ साथ मार भी पड़ी थी। उनके सराहनीय कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया जा चुका है। यद्यपि वे अब जिंदा नहीं है, लेकिन उनके
परिजनों द्वारा सरकार द्वारा किए जा रहे कामों को अच्छा बताया जा रहा है। जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदित्य प्रसाद तिवारी ने आज़ादी की लड़ाई में स्वयं, भाई व पत्नी सहित जेल गए। उन्होंने अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, उन्हें भी सरकार द्वारा ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया गया था। उनके पुत्र लालजी तिवारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल में सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों से जनता को काफी राहत मिल रही है। परिजनों ने बताया कि सरकार द्वारा दी जा रही योजनाओं का लाभ उन्हें भी मिला, जिससे वे सरकार के इस कार्य की सराहना करते हैं। सरकार ने जैसे मान लीजिए कि लोगों के खाते में पैसा भिजवाया या राशन की व्यवस्था, लोगों को घर घर राशन मिला है। जो गरीब परिवार हैं, जो पात्र हैं, उनको राशन मिला है और वो लोग सब संतुष्ट हैं। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के जो लोग हैं, जो पात्र हैं, उन लोगों को भी इसका लाभ बराबर मिला है। सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया है। सुविधा दिया है भाजपा सरकार ने, चाहे प्रधानमंत्री जी योजना हो, चाहे योगी जी की योजना हो, मुख्यमंत्री जी की योजना हो, सबको मिल रहा है। पूरा बहुत ही लाभ है, जनता बहुत ही खुश है। मोदी जी के और योगी जी के कार्यक्रम से मतलब बहुत ही खुश है। और गरीब को गल्ला मिल रहा है, किसान को पैसा मिला है, बहुत सुविधाएं दी है। सरकार का काम सराहनीय है और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। गरीबों को कम से कम जो नहीं कमा रहा उसको भी मिल रहा है और जो कमा रहा उसको भी दे रहे हैं। औरतों को भी मिल रहा है मकान, और मकान की सुविधा, बिजली की सुविधा सारी दे रही है। हम सरकार से संतुष्ट हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अभूतपूर्व योगदान देने वाले गाजियाबाद से सूरजपाल आर्य ने भारत सरकार द्वारा इस कोविड-19 के युग में भारत सरकार द्वारा जो गरीबों और किसानों की मदद की जा रही है, गरीबों को फ्री में राशन वितरण करना और फ्री में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना, यह सब सरकार द्वारा अति सराहनीय कदम है। उनके सुपुत्र सुधीर आर्य ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम से पहले उनके पिता नेवी में कार्यरत थे, लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेजों द्वारा उनको वहां से निकाल दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिया और वे शांति से घर नहीं बैठे, क्योंकि उनके अंदर आज़ादी को लेकर जो जज्बा था उसे वे दबा नहीं पाए और अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की जंग में कूद पड़े। उस समय अंग्रेजों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले टेलीफोन के तारों को उनके द्वारा काट दिया जाता था, जिससे अंग्रेज आपस में वार्तालाप न कर सकें और अपने संदेशों को एक दूसरे तक न पहुंचा सकें। इस कार्य के लिए अंग्रेजों के द्वारा उन्हें कई बार जेल भी भेजा गया था। इसके बाद भी वे पीछे नहीं हटे। भारत सरकार द्वारा जयंती की 25वीं जयंती पर इन्हें ताम्रपत्र भेंट कर सम्मानित किया गया था। गरीबों के साथ तो अवश्य होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा काम कर रही है। मेरे ख्याल से ये बहुत ही जो ना सराहनीय कदम है मोदी सरकार का। और मैं समझता हूँ गरीबों के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट जा रहा है 500 रुपये का, और मुफ्त सिलेंडर भी मिल रहे हैं, गैस के सिलेंडर भी मिल रहे हैं, मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है। और उसकी मेरे ख्याल से राशन देने की मियाद भी बढ़ा दी गई है कि आगे अक्टूबर नवंबर तक मिलता रहेगा उनको। ये बहुत सराहनीय कदम है और किसानों के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लाई गई हैं, जिससे किसानों को बहुत सहायता मिलने वाली है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पूरा विश्व कोविड-19 से आज जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। ऐसे में व्यापार और रोजगार की तरफ एक नया कदम उठते देखा गया है। दरअसल जालौन जनपद में एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत एक सामाजिक संस्था द्वारा कान्हा गौशाला द्वारा गाय के गोबर से निर्मित राखियों का निर्माण कर रही हैं, जो हिंदू संस्कृति और वैज्ञानिक सिद्धांत को बल देती हैं। साथ ही लॉकडाउन में लोगों को आर्थिक मदद के रूप में भी रोजगार मुहैया करा रही हैं। सावन के महीने में रक्षाबंधन के त्यौहार आने से सामाजिक संस्था कान्हा गौशाला ने महिला को रोजगार देते हुए गांव के गोबर से बनी राखियां तैयार की हैं, जो बेहद आकर्षक और चाइनीज राखियों से सस्ती भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इस बात को दोहराते दिखे हैं कि आपदा को अवसर में बदलें और स्वदेशी अपनाएं, ताकि देश की तरक्की और विकास हो सके। इन राखियों को देश प्रधानमंत्री मोदी की बात चरितार्थ नजर आती है। कान्हा गौशाला के अध्यक्ष ने बताया कि इस कार्य में 2 दर्जन से अधिक महिलाएं कार्य कर रही हैं। साथ ही गोबर से बनी राखी में तुलसी के बीज मिलाए गए हैं, ताकि राखी टूटने के बाद अगर कहीं डाली जाए तो तुलसी का पौधा वहां लग सके, यानी एक पंथ 2 काज हो सके। श्रमिक महिला ने बताया कि वह लॉकडाउन के चलते काफी परेशान थी और परिवार के भूखे मरने की नौबत आ गई थी, मगर इस राखी निर्माण के कार्य से उन्हें आर्थिक बल मिला है और अब वे अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर रही हैं। मेरे पास छोटी सी गौशाला है, जिसे हम लोग काफ़ी सालों से चला रहे हैं। और जब हम लोगों ने देखा कि गोबर का
काफ़ी हो गया है, इकट्ठा हो गया है, तो इसका क्या उपयोग किया जाए। तो हम लोग उसकी काफ़ी चीज़ें बनाते हैं। दीपावली के टाइम पे मूर्तियाँ बनाते हैं, गमले बनते हैं, गोबर की लकड़ी बनती है, ईंट बनती है, धूपबत्तियाँ बनती हैं। और आजकल सावन का टाइम चल रहा है, तो हम लोग गोबर की राखियाँ बना रहे हैं। आपने देखा होगा चाइना से जो राखियाँ आती हैं वो प्लास्टिक की होती हैं अधिकतर, और जब प्लास्टिक आपने देखा होगा काफ़ी सालों तक डिस्पोज नहीं होता है, तो उससे काफ़ी पॉल्यूशन होता है। लेकिन हमारी गोबर की राखी पानी में गिर जाएगी तो जल पॉल्यूशन नहीं करेगी, और अगर कहीं मिट्टी में गिर जाएगी तो आपको इसमें तुलसी का और गिलोय का बीज है, तो एक तुलसी का पौधा और गिलोय का पौधा भी आपको देगी। तो हम लोगों का सभी मातृशक्ति माता बहनों से निवेदन है कि वो गोबर की राखियों का उपयोग करें। मेरे पास कोई काम नहीं था, कोरोना वायरस की वजह से परेशान थी। यहाँ पे आई तो यहाँ पे आके मुझे काम मिला है राखी बनाने का, मूर्ति बनाने का, जिससे हमारी घर गृहस्थी चलती है, इसी से हमारा खर्चा चलता है। बाराबंकी जिले के संविदा कर्मचारियों की भी भविष्य निधि अब सुरक्षित होगी। अब सभी संविदा और आउटसोर्सिंग से नियोजित कर्मचारियों का भविष्य निधि यानी ईपीएफ कटेगा। मनरेगा में कार्यरत रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, अतिरिक्त कार्यक्रम कर्मचारी के अलावा अन्य कर्मचारियों को इनका फायदा मिलेगा। इनका ईपीएफ अभी तक नहीं कटता था। वहीं ईपीएफ कटने की खबर से संविदा कर्मियों में काफी खुशी है। उनका कहना है कि सरकार के इस कदम से उन्हें काफी राहत मिली है। अगर उनका ईपीएफ कटेगा तो उन्हें उन सभी का भविष्य सुरक्षित होगा और इसमें सरकार की तरफ से भी दिया गया धन जमा होगा जो बाद में उनके काम आएगा। डिप्टी कमिश्नर मनरेगा नरेंद्र द्विवेदी ने बताया कि संविदा कर्मियों के ईपीएफ काटने के आदेश हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि जुलाई महीने के वेतन से ईपीएफ काटा जाए। नरेंद्र द्विवेदी के मुताबिक प्रक्रिया आखिरी चरण में होगी। जल्द ही सभी के यूएएन नंबर आ जाएंगे और सभी का पीईएफ कटने लगेगा। दस साल से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और हम लोगों को पता चला है कि हम लोगों का भी ईपीएफ कटौती अब होगी शासन की तरफ से। तो हम सब लोग बहुत खुश हैं और कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर सब चिंतित होते हैं, हम लोग भी हैं। और शायद ये सरकार का कदम बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए। फाइनली कटने लगेगा तो हम लोग बहुत ही थैंकफुल होंगे और सब लोगों को परेशानी जो थी वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक उसमें कमी आनी चाहिए, ऐसा हम सब लोगों को फील होता है और हम लोग थैंकफुल हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। 2017 से ये ईपीएफ लागू होने के लिए शासन निर्देश देते जा रहे हैं और इसके लिए हम लोग पॉजिटिव ही हैं क्योंकि हमारे लिए कोई भी फ्यूचर में ईपीएफ और या बीमा इस तरह का कुछ भी नहीं है मनरेगा कर्मियों को। तो हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेके कि एटलीस्ट अब हमें कुछ तो सुविधा मिलेगी। ये सरकार ने ईपीएफ कटौती का बहुत ही अच्छा कदम उठाया है जिससे हम ग्राम रोजगार भाई जिससे सहमत हैं। और आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। हेपेटाइटिस जिगर में होने वाला एक ऐसा रोग है जिसका संक्रमण होने पर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। हेपेटाइटिस से बचाव कैसे किया जा सकता है और क्या सावधानियां होनी चाहिए, आइए जानते हैं। हर वर्ष 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है हेपेटाइटिस रोग के विषय में जागरूकता बढ़ाना। हेपेटाइटिस वायरस के कारण होने वाला संक्रमण है जो जिगर को प्रभावित करता है। रोग बढ़ने पर व्यक्ति को सिरोसिस, लिवर कैंसर और जिगर फेल होने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस है। जो हेपेटाइटिस ए और ई होती है वो इतनी खतरनाक नहीं होती। वो 4 से 6 हफ्तों के अंतराल में आपको अगर आप प्रिकॉशंस रखेंगे तो अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी एंड सी है वो आपको क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक रह सकती है और उनसे आपको लिवर की बीमारियां जैसे लिवर सिरोसिस और लिवर का कैंसर जिसे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कहते हैं वो हो सकता है। हेपेटाइटिस वायरस मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई दूषित जल या दूषित भोजन के कारण फैलता है, जबकि हेपेटाइटिस बी, सी और डी एचआईवी की ही तरह संक्रमित रक्त और शरीर के संक्रमित द्रवों से फैलते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई से बचाव के लिए जरूरी है कि खाना बनाने व खाने से पहले हाथ धोएं, स्वच्छ व ताज़ा पका भोजन ही खाएं, बाजार के कटे फल, सब्जियां और सलाद न खाएं, पानी को उबाल कर पिए, शौच के बाद हाथों को अच्छी तरह स्वच्छ पानी व साबुन से धोएं। हेपेटाइटिस बी और सी से बुलेटिन यही समाप्त होता है। मैं आपसे चाहूंगा फिलहाल इजाजत। नमस्कार।